नमस्कार। मौलिक कर्तव्य में हमने कल अध्ययन किया कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए गए, कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए, कौन से भाग में जोड़े गए, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने हैं 11 है, 11वां कौन सा है, ये कब जोड़ा गया, ये सारी बातों का हमने कल अध्ययन किया। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रधान मौलिक कर्तव्य तो कितने हैं 11। कितने हैं 11 है। तो देखिए कितने हैं 11 है। तो देखिए इनको हम कोड के जरिए याद करेंगे बच्चों। किसके जरिए? कोड। तो देखिए कोड हमारा रहेगा एक, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे ये पहला मौलिक कर्तव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये का मतलब यहाँ पर हम लेंगे, ये का मतलब एंथम। एंथम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान। क्या होता है? तो राष्ट्रगान। तो पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा, इसे समझने का प्रयास करना, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। पहला मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान ये प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इसको बी कोड के जरिए देखेंगे। बी का मतलब हम यह क्या लेंगे? भगत सिंह। क्या लेंगे बच्चों? भगत सिंह लेंगे। क्या लेंगे? भगत सिंह। और भगत सिंह क्या थे? भगत सिंह क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। भगत सिंह क्या थे बच्चों? स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को हृदय में सजोए रखना। कि इतने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन जब गुलाम थे अंग्रेजों के, तो इतने भी जो लोग थे जिन्होंने देश के आज़ाद होने में अहम भूमिका निभाई, उनके जो आदर्श थे, उनके सिद्धांत थे, उनको पालन करेंगे, उनको हृदय में सजोएंगे, उनके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो हमारा कोड है सी। तीसरा क्या है? सी। और सी का मतलब यहाँ पर क्या है? कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी। सी का मतलब क्या है? कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी। तीसरा सी का मतलब क्या है? कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी। इसका मतलब यह है कि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना।
देश की जो एकता और अखंडता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। क्या बनाए रखना? अक्षुण्ण बनाए रखना। कन्फर्मेशन रिवोलेटरी। आगे हम बात करते हैं तीसरा डी। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है इसका डी। डी का मतलब क्या होता है? डिफेंस। डी का मतलब क्या होता है? डिफेंस। और डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा। डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा। तो देखिए स्मारक, जैविक समुदाय की रक्षा, ऐतिहासिक स्मारक, जैविक अजैविक समुदायों की रक्षा करना सबका कर्तव्य होगा। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है ई। ये हमारा कोड है और इसका मतलब है, ई का मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब एम्पावरमेंट इसका मतलब क्या होता है? महिला सशक्तिकरण। कहने का मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएंगे, उनको पढ़ने लिखने में आगे लाया जाएगा, ये सबका कर्तव्य होगा। छठा हमारा जो कोड है एफ। एफ का मतलब क्या है? फोर्ट। एफ का मतलब क्या होता है? FORT। फोर्ट का मतलब किला, विरासत स्थल, धरोहरों, ऐतिहासिक किला, विरासत स्थल, धरोहर की सुरक्षा करे। धरोहर की सुरक्षा करे। किला, विरासत स्थल, धरोहर की सुरक्षा करेंगे। और सातवां हमारा कर्तव्य है जी। जी का मतलब क्या होता है? हरा। जी का मतलब क्या होता है? हरा। तो हरा का मतलब क्या होगा? पर्यावरण। तो सभी व्यक्ति किसकी रक्षा करेंगे? पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तथा उसका संरक्षण करें। समझो ये बात? किला, विरासत स्थल, धरोहर की सुरक्षा करे तथा इनकी संस्कृति को बनाए रखना। आगे देखिए आठवां मौलिक कर्तव्य है एच। एच का मतलब यहाँ पर है ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच। ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच। आठवां मौलिक कर्तव्य को हमारा कोड था एच, और एच का मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया? ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच। इसका मतलब है कि मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को
दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। आगे अगला हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है बच्चों आय। आय हमारा कोड है और इसका मतलब क्या होता है? इनकम। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। तो इनकम का मतलब यहाँ पर लगाएंगे हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य रहेगा सभी व्यक्तियों का। और 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है जे कोड है और जे का मतलब जॉइंट एक्शन। 10वां कोड लिया हमने जे का मतलब हमने ये क्या लिखा बच्चों? जॉइंट एक्शन। और जॉइंट एक्शन का मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व। सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलजुल कर रहेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व। तो कहने का मतलब सभी व्यक्ति क्या रहेंगे? मिलजुल कर रहेंगे। और 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है जिसका कोड है के। और के का मतलब हमने यहाँ क्या लिया? काका। क्या लिया? काका। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि काका का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो कहने का मतलब हम ये लिख देंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता शिक्षा दिलाए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता शिक्षा दिलाए, ये उनका कर्तव्य होगा। तो देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान है प्रत्येक व्यक्ति को? 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। तो हमने इनको कोड से इनका अध्ययन किया ABCDEFGHIJK। तो ए का मतलब हमने बच्चों यहाँ पर क्या लगाया? ए का मतलब क्या लगाया? ए का मतलब हमने एंथम। एंथम का मतलब राष्ट्रगान होता है। तो इसी प्रकार राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। बी का मतलब हमने यह क्या लगाया बच्चों? भगत सिंह। भगत सिंह क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। और तो इसका मतलब ये लिया हमने स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को हृदय में सजोए रखना। सी अपना अगला कोड था। सी का मतलब कन्फर्मेशन रेगुलेटरी। और इसका मतलब क्या होता है? देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी सभी व्यक्तियों की। अगला चौथा डी का मतलब क्या होता है? डिफेंस। डिफेंस का मतलब रक्षा। तो ऐतिहासिक स्मारक, जैविक अजैविक समुदायों की रक्षा करने की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। ई का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। एफ का मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्ट। फोर्ट का मतलब किला। किला विरासत स्थल धरोहर की सुरक्षा करे तथा इनकी संस्कृति को बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। और 7वां हमारा मौलिक कर्तव्य है जिसका कोड है जी का मतलब क्या होता है? हरा। हरा का मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तथा उसका संरक्षण करेंगे। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। और 8वां मौलिक कर्तव्य एच कोड से हमने लिया। एच का मतलब क्या लगाया बच्चों? हमने ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच। और इसका मतलब मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। और आई का मतलब हमने लिया इनकम। और इनकम का मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे प्रत्येक व्यक्ति। और जे का मतलब जॉइंट एक्शन, सामुदायिक उत्तरदायित्व के अनुसार चलेंगे। और के का मतलब हमने बच्चों काका लिया। काका का मतलब माता पिता प्रत्येक बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष की उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो बच्चों ये 11 मौलिक कर्तव्य है। प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 4 मौलिक कर्तव्य भी बताइए या भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के बारे में बताइए। या देखिए तो इस प्रकार से इनको याद करना है।